महाराज, जो धनुष आपको शिवजी ने दिया था और कहा था जो इसे तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, आज उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अच्छा हाँ, अरे चाड़ो, अरे मुश्तिक, अरे पहलवानों पकड़ो इसे, अरे कहाँ हो तुम। सज्जनों, भगवान ने कुबलापीड़ नामक हाथी को परास्त किया, चाड़ो और मुश्तिक पहलवानों को परास्त किया और अंत में भगवान ने कंस के सिंहासन पर चढ़ाई की और पलक झपकते ही मेरे कन्हैया ने कंस का उद्धार कर दिया। बोलो कृष्ण भगवान की। इसके बाद नाना उग्रसेन को राजगद्दी में भगवान ने अभिषिक्त किया, अपने माता पिता वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त कराया। सब सखाओं ने, नंद बाबा ने कहा लाला अब तो वृंदावन नहीं चले को। भगवान ने कह दिया आप लोग जाओ, मैं आने का प्रयास करूंगा। आप जरा सोचो कि क्या बीती होगी नंद बाबा के हृदय पर, क्या बीती होगी उन सखाओं के हृदय पर। बंधुओं, समय व्यतीत हुआ। आज सभी ब्रजवासी रोजाना प्रत्येक दिन पर डे मथुरा वाले रास्ते पर बैठ जाते हैं। वृंदावन के वासी, ब्रजवासी, कि ना जाने आज हमारा कन्हैया आ जाए, ना जाने आज हमारा कृष्ण आ जाए। हरि भक्तों, एक दिन की बात, शिक्षा दीक्षा के लिए गुरुकुल भेजा जब वसुदेव जी ने कृष्ण को, वहां से शिक्षा प्राप्त करके आए तो देखिए समय बीता, मैया देवकी अपने हाथों से भोजन बना के लाई है कृष्ण को। सज्जनों, मैया देवकी को देख करके कृष्ण को मैया यशोदा की याद आ गई है। फूट फूट के कृष्ण रोने लगे। मैया देव की भोजन की थाली को द्वार पे रख के और वसुदेव जी के पास गई और बोली स्वामी, मैं कन्हैया को अपने हाथों से भोजन बना के लेके गई, मुंह को देखते रोने लगो है। वसुदेव जी ने कहा देवी, मैं भी कन्हैया के स्वभाव से परिचित नहीं हूं, मैंने भी कृष्ण को अपनी गोद में नहीं खिलाया है। इतने में ज्ञानियों में श्रेष्ठ बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी आ जाते हैं। सज्जनों, उद्धव जी से वसुदेव जी ने कहा उद्धव देखियो मथुरा में कन्हैया को कोई परेशानी है क्या, क्यों रो रहे हैं। उद्धव जी आए, पूछा क्या बात है कृष्ण, रो क्यों रहे हो। भगवान ने उद्धव जी से कहा उद्धव, आज मैया देवकी मुझे अपने हाथों से भोजन बना के लाई तो मैया देवकी को देख के मुझको मैया यशोदा की याद आ गई। उद्धव, जब मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है तो क्या उन ब्रजवासियों को मेरी याद नहीं आती होगी। एक काम करो उद्धव, तुम वृंदावन चले जाओ मेरा समाचार लेकर और उन ब्रजवासियों को जाके मेरा समाचार दो। उद्धव ने कहा मैं जाऊं? हाँ, वो ग्वारिया क्या समझेंगे मेरी भाषा को। भगवान ने कहा, सोचा कि जिन ब्रजवासियों ने मुझ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपने उंगलियों पे नचा दिया, उद्धव उन्हें साधारण ग्वालिन समझता है। अरे उद्धव जाओ तो सही, थोड़ा सरल भाषा में कहने का प्रयास करना। उद्धव ने कहा मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मैं 2 घंटे से ज्यादा रुकूंगा नहीं। भगवान ने कहा जाओ तो सही, ये तो वक्त बताएगा उद्धव कि तुम 2 दिन में आते हो, 2 घंटे में आते हो या 2 महीने में आते हो, जाओ। सज्जनों, भगवान ने अपना मोर पंख उद्धव को दिया। उद्धव ने रथ को तैयार किया और अब बढ़े हैं वृंदावन की ओर। आज प्रत्येक दिन की भांति आज भी ब्रजवासी मथुरा वाले रास्ते पर बैठे हैं और उद्धव जी को जैसे दूर से आते हुए देखा तो दूर से देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो कृष्ण आ रहे हैं। हरि भक्तों, जैसे रथ पास आया ब्रजवासी देखने लगे, वारे वाह कन्हैया, याद भी आई ब्रज की तो अपने मित्र को भेज दिया, स्वयं नहीं आए, वाह। हरि भक्तों, उद्धव ने पूछा भैया, अरे ब्रजवासियों, ओ ब्रजवासियों, हाँ क्या बात है भैया, मैया यशोदा के महल को पता बताओगे। ब्रजवासी बोले कि जिस कृष्ण की याद में रोते रोते जिस मैया यशोदा की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई, उस मैया यशोदा के महल का पता बताना जरूरी तो नहीं है। अरे आप लोग अगर नहीं बताओगे तो मैं पहुंचूंगा कैसे। अंत में इन ब्रजवासियों ने बताया, सुनो उद्धव, नीचे पानी देख रहे हो, हाँ हाँ, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई नाला नहीं है, ये कोई नहर नहीं है, ये हजारों गोपियां, राधा रानी, नंद बाबा, माता यशोदा की अश्रुधारा। और सुनो, जहां भी इस पानी का अंत हो वही नंदालय है, जाओ। रथ से नीचे कूद पड़े उद्धव जी, पहली सीढ़ी ज्ञान की वही खिसक गई। पैदल चलते जा रहे हैं, नंद बाबा के महल में जैसे प्रवेश किया है, आहा सज्जनों, इन्होंने क्या देखा उद्धव जी ने कि मैया यशोदा के महल के प्रत्येक कोने से एक ही आवाज आ रही है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैया आंगन में बैठी है, आहा, देखो तो ऐसा लगता जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। उद्धव जी ने कहा मैया, मैं उद्धव मथुरा से आयो, प्रणाम करता हूं। कोई उत्तर नहीं।
मैया ओ मैया मैं उधव मथुराते आया हूं। कोई जवाब नहीं। और जोर से बोला, अरे मैया ओ मैया मैं उधव मथुराते आया हूं, मथुराते उधव में। अरे लाला धीरे बोल, अरे धीरे बोल उधव, धीरे बोल, मेरो लाला जग जाएगो। बड़ी मुश्किल से सुलायो है, कभी मोते माखन मांगे, कबो मिश्री मांगे, कबो कुछ मांगे, आज रोवे सो रोवे। बड़ी मुश्किल से पल्ला में सुलायो कन्हैया। उद्धव ने कहा वाह, जिस कन्हैया को मैं मथुरा में छोड़ के आया हूँ, मैया कह रही है पल्ला में सुलायो है। मैया ने कहा तो विश्वास ना है, चल तो दिखाऊं। मैया उद्धव जी को भीतर लेके गई, पलना को जैसे खाली पाया, मैया धड़ाम से गिरी। अरे उद्धव मैं कैसी बावरी हूँ, मेरो लाला मोते परसों की कह के गयो, लेकिन अभी तक नहीं आयो। उद्धव मैं कैसी पागल सी है गई हूँ। लाला उद्धव ये वही पलना है जिस पलना में मैं अपने हाथों से अपने कन्हैया को सुलाती थी। ये वही रसोई घर है जिस रसोई घर में मैं अपने हाथों से अपने कृष्ण को भोग बनाती। मैं कितनी निष्ठुर हूँ। मेरो लाला मोते कहे तो मैया एक पकौड़ी मोई भी दे दे, पर मैं कहती ना ना ना, पहले जेजो को भोग लगेगो फिर तू ही मिलेगो। उद्धव मेरो कन्हैया तो हमसे नाराज है गया दीदी, मुझे परसों की कह के गए, लेकिन अभी तक ना आए। बहुत सारी बातें हुई बंधुओं। उसके बाद नंद बाबा से मिले, कहा बाबा रो मत, कन्हैया को मथुरा में कोई परेशानी नहीं है, वो भी आपको बहुत याद करते हैं। सजनों, नंद बाबा ने रोते हुए कहा उद्धव ये मत बताओ, तुम सिर्फ इतना बताओ कि मेरे कन्हैया को मथुरा में बाबा की जैसी गोदी मिलती है कि नहीं, वाकई मैया यशोदा जैसा माखन मिलता है कि नहीं, इतना बताओ बस, और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बताओ कि मेरे लाला को मेरे जैसी बाबा के जैसी गोदी मिल रही है या नहीं। उद्धव बाबा ने रोते हुए कहा यहाँ तो खेले था बाबा की गोदी, यहाँ तो खेले था बाबा की गोदी, वाकू बाबा सी गोदी मिले है के नहीं, वाकू बाबा सी गोदी मिले है के नहीं रे उद्धव सीधी बता। यहाँ तो खावे था मैया से रोटी, यहाँ तो खावे था मैया से रोटी, वाकू मैया सी रोटी मिले के नहीं, वाकू मैया सी रोटी मिले के नहीं रे उद्धव सीधे बता। यहाँ तो खावे था मैया से माखन, यहाँ तो खावे था मैया से माखन, वाकू मैया सो माखन मिले के नाही रे उद्धव, मैया सो माखन मिले के नाही रे उद्धव सीधे बता, सीधे बता, और कुछ मत बता, बस इतना बता दे। भगवत प्रेमियों, इसके बाद उद्धव जी ने पूछा बाबा मैं गोपियों से राधा रानी से मिलना चाहता हूँ। हाँ जाओ, सब बगीचे में बैठिए मिलो। भगवत प्रेमी उद्धव जी जैसे ही जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कि जब मैं अपने आप को मैया यशोदा से नंद बाबा से प्रणाम करने के योग्य नहीं समझता, तो मैं उन गोपियों से कैसे प्रणाम करूंगा, राधा रानी से कैसे प्रणाम करूंगा। भगवत प्रेमी जाके एक वृक्ष के पीछे छिप गए उद्धव जी। अब भगवत प्रेमियों, एक गोपी कहती है किससे,
राधा रानी से, राधे रात मेरे सपने में कन्हैया आए, मैं पनघट पे पानी भरने को गई, झांकी को बस 10 मिनट रोक के रखेंगे, केवल 10 मिनट और। मैं पनघट पे पानी भरने के लिए गई और मटकी उठवा करके मेरे सर पे कन्हैया ने धरवाई, मेरे पीछे पीछे घर तक आए हैं और घर आके जैसे मैंने पीछे को मुड़ के देखा है, तुरंत मेरी आंखें खुल गई। दूसरी गोपी कहती है, हाँ हाँ राधे जी, रात मेरे स्वप्न में भी कन्हैया आए, माखन चुरा के भागने लगे और जैसे मैंने पकड़ने को प्रयास करो तुरंत मेरी आंखें खुल गई। सज्जनों, सब गोपियां ना अपने अपने स्वप्न का हाल बता रही हैं राधे रानी को। राधे रानी रोती जा रही है, रोती जा रही है। राधे रानी ने एक बात कही, बहुत सुंदर बात है, तुम कितनी सौभाग्यशाली हो। गोपियों ने कहा, राधे तुम्हें कृष्ण का स्वप्न में दर्शन नहीं होता क्या? अगर होता है तो तुम बताती क्यों नहीं हो? राधे रानी ने कहा कि जिन जिन सखियों को, जिन गोपियों को स्वप्न में कृष्ण का दर्शन होता है, मैं उन गोपियों को प्रणाम करती हूँ। अरे बहनों, ओ सखियों, जिस दिन से मेरे प्राण बल्लभ श्री कृष्ण मुझ को छोड़ के मथुरा गए हैं, उस दिन से बैरन निद्रा भी उन्हीं के साथ में चली गई है। जब नींद आती नहीं तो मैं स्वप्न देखूं कैसे? जब नींद आती नहीं तो मैं स्वप्न देखूं कैसे? और जब स्वप्न देखूं नहीं तो मैं तुम्हें बताऊं कैसे? उद्धव जी पीछे छिपे हैं वृक्ष के, सब सुन रहे हैं। इतने में एक भीरमर आ जाता है, भौरा। एक गोपी कहती है, राधे जी ये भी भीरमर काला है, मैंने तो मन में संकल्प ले लिया है कि कभी काले से दिल नहीं लगाऊंगी। दूसरी गोपी कहती है, अरे बहना ऐसे मत कहो, अगर यह भीरमर ने जाके मथुरा में हमारे कन्हैया से कह दी तो यही हमारे लिए मरने के समान हो जाएगा। अरे भीरमर क्षमा करना, गलती हो गई, तुम तो बस इतना बताओ कि हमारे कृष्ण मथुरा में कैसे हैं? भगवत प्रेमियों, भीरमर चला गया। राधे रानी कह रही है, सखियों मैं तुम्हें क्या बताऊं, जिस दिन से मेरे कन्हैया मुझको छोड़ के गए हैं उस दिन से बैरन मेरी निद्रा भी उन्हीं के साथ में चली गई है। और क्या बताऊं, सुनो। उसी ने दर्द दे करके मेरा ये हाल कर डाला, लगाया रोग अब ऐसा मुझे बेहाल कर डाला। दवा देगा वही आकर, दवा देगा वही आकर, उसी की इंतजारी है। सताओ ना हमें लोगों, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो बाके बिहारी है। सताओ ना हमें लोगों, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो बाके बिहारी है।
उसी के नाम की देखो, उसी के नाम की देखो, चढ़ी मुझको कुमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो बाकी बिहारी है। यही गम है कि अब तक देखने वो क्यों नहीं आया। हुई क्या भूल हमसे श्याम ने जो मुझको बिसराया। नहीं मारा नहीं छोड़ा, नहीं मारा नहीं छोड़ा, गजब का वो शिकारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। हमारा वेद दुनिया में वो बाकी बिहारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। भगवत प्रेमियों, राधे किशोरी रोती जा रही हैं, बिलखती जा रही हैं। इसके बाद में आज उद्धव जी वृक्ष के पीछे से निकले और इन गोपियों के चरणों की रज को प्रणाम किया। और भगवत प्रेमी बहुत सारी बातें होती रही, बहुत सारी बातें हुई आपस में। इसके बाद हरि भक्तों, अंत में उद्धव जी ने एक बात कही भगवान का संदेश देते हुए, हरि भक्तों के तुम किसी कृष्ण के लिए रोती हो, क्यों गोपियों? अरे अपने मन को तुम ब्रह्म में क्यों नहीं लगाती हो? गोपियों ने कहा उद्धव ये अपना ज्ञान आप अपने पास रखो। हमारा प्रश्न है उद्धव तुमसे, ये बताओ कि मन 10-20 होते हैं? मन कितने होते हैं? जी कितने मन होते हैं? एक होता है, वो भी कृष्ण के साथ चला गया है ना। तो ये बताओ हम दूसरा मन कहाँ से लाएं? एक मन था वो भी कृष्ण के साथ चला गया। उद्धव तुम कहते हो अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, दूसरा मन ब्रह्म में लगाने को हम लाए कहां से? अरे सुनो उद्धव, तुमने समझोगे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तुम नहीं समझोगे उद्धव, उस कृष्ण की जैसी इच्छा हो वो वैसा करे, जीवन भर हमसे ना मिले, लेकिन सिवाय कृष्ण के हम किसी को चाहेंगे नहीं। हाँ, प्रेम ये नहीं कहता, प्रेम ये कहता है कि प्रियतम की बात को माना जाए। प्रेम ये नहीं कहता, अगर हम चाहें तो दिन में 4 बार हम मथुरा जा सकती हैं और कन्हैया से मिल के आ सकती हैं। तुम क्या समझते हो? इसलिए अपना ज्ञान अपने ही पास रखो उद्धव। सुनो, तुम नहीं समझ पाओगे उद्धव, उसके बिना जीने की चाहत नहीं है। उद्धव उसके बिना जीने की चाह नहीं है, अभी मर जाऊं मैं मुझे परवाह नहीं है, लेकिन उम्मीद है एक बार उसका दीदार करने की, लेकिन उम्मीद है एक बार उसका दीदार करने की, वरना अब तो दुनिया के किसी गम की परवाह नहीं है। उद्धव ये अपना ज्ञान तुम अपने पास रखो। उद्धव ने कहा चिंता ना करो, रो मत, सायंकाल का सूर्यास्त होगा, बाद में कृष्ण होंगे यहाँ। पहले दौड़ लगा ली, मथुरा में आ गए। भगवान बोले आ गए ज्ञानी जी। उद्धव ने कहा खबरदार, जो जले पे नमक छिड़को, तुम तो बड़े निष्ठुर हो। भगवत प्रेमी वृंदावन का पूरा वृतांत सुनाया भगवान को उद्धव जी ने। भगवान ने कहा चलो कम से कम तुमने ब्रज के भाव को जाना तो सही, अब एक काम करो उद्धव, अपने नेत्रों को बंद करो। सज्जनों, उद्धव जी ने नेत्रों को बंद किया। भगवान ने कहा खोल के देखो। जैसे ही खोल के देखा तो उद्धव जी ने क्या देखा? भगवान कन्हैया की बगल में राधा रानी और हजारों गोपियां वहां प्रकट हो गई। बोलो राधे कृष्ण भगवान की।
भगवान ने कहा उद्धव सुनो, जब ये मेरे बिना नहीं रह सकती तो मैं भी इनके बिना नहीं रह सकता। जो मेरे बिना नहीं रह सकता मैं उसके बिना कभी नहीं रह सकता, कभी नहीं। हाँ, ये तो मेरा सब नाटक था। क्यों? क्योंकि तुम विद्वान थे, पढ़े लिखे ज्ञानी थे, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारे ज्ञान पर थोड़ा भक्ति का रंग और चढ़ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, सोने पे सुहागा हो जाए। तो इसीलिए भगवत प्रेमियों, आज आपकी जानकारी के लिए बता दें, भक्ति और ज्ञान दो चीजें हैं। भक्ति ज्ञान के बिना अंधी है और ज्ञान भक्ति के बिना पंगु है। भक्ति स्त्रीलिंग है और ज्ञान पुरलिंग है। समझ रहे हैं ना? भक्ति स्त्रीलिंग है ना और ज्ञान पुरलिंग है। भक्ति पत्नी है, ज्ञान पति है। जैसे पति और पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ऐसी भक्ति और ज्ञान भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है? कह दो जय श्री कृष्णा। भगवत प्रेमियों, इसके बाद हरि भक्तों, रेवत की बेटी रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। भगवान द्वारका के राजा बन के, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब भगवत प्रेमी भगवान कन्हैया सोचने लगे, बड़े भैया को तो ब्याह है गए, अब ब्याह हमारा भी होना चाहिए। कुंडनपुर के एक राजा है, नाम भीष्मक है। उनके 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी है, एक बिटिया है जिसका नाम रुक्मणी है। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। तो भगवत प्रेमियों, आज हुआ क्या, इधर रुक्मी ने रुक्मणी जी का रिश्ता अपने मित्र शिशुपाल के साथ में तय कर दिया था, और रुक्मी ने अपने पिता भीष्मक से कहा रुक्मणी जी के सामने कि पिताजी रुक्मणी को समझा देना, मैंने रुक्मणी का रिश्ता अपने मित्र शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है, और परसों स्वयंवर है, और रुक्मणी वरमाला शिशुपाल के गले में डाले। अब रुक्मणी जी संकोच में बोली कुछ नहीं। देखो कितनी, देखो सुनो, रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी है, ये भी बताते चले। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी है। हाँ, देखो आदर देखिए भाई का और पिता का। रुक्मणी ने वहां नहीं कहा, रुक्मणी रोती रोती चली गई, भाभी से कहा कि भाभी मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी, मैं द्वारकाधीश से प्रेम करती हूं और उन्हीं से ही विवाह करना चाहती हूं। भगवत प्रेमी भाभी ने कहा अगर ऐसी कोई बात है तो रुक्मणी रो क्यों रही हो, लिख दो पत्र और 2 पंडित जी को लेके जाएंगे। तो रुक्मणी जी ने पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा सुनो। पत्र में लिखा, मेरा नाम रुक्मणी है, मेरा नाम, मैं कुंडनपुर में रहती हूँ। कृष्ण, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके गुणों को सुना है। ऐसी कौन सी नारी होगी जो एक बार आपके गुणों को सुन के आपको चाहेगी नहीं। मैंने आपको देखा नहीं है, एक बार भी नहीं देखा है, केवल आपके गुणों को सुना है। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ कृष्ण। मेरे भैया शिशुपाल के साथ में रुक्मी ने रिश्ता पक्का कर दिया है। मेरे भैया रुक्मी ने अपने मित्र शिशुपाल के साथ में मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। कृष्ण, आप आइए और मुझे लेकर के जाइए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अब सारा पत्र लिख के नीचे नोट लिख के, नीचे नोट लिख के और ये और लिख दिया कि हमारे यहाँ एक रिवाज है कि जिस कन्या का विवाह होता है वो माता कात्यायनी के मंदिर में गांव से बाहर पूजन के लिए जाती है सखियों के संग। मैं वहीं जाऊंगी, आप वहीं आ जाना। पत्र बंद किया, पत्र बंद करके पंडित जी को दिया और वो लेकर के द्वारकाधीश के पास गए। भगवान ने पत्र पढ़ा। पंडित जी बोले हम चलें। भगवान ने कहा चले ना, चलो। देखा, सोचा विचारा नहीं, तैयार हो गए। रथ को स्वयं थामा, लगाम स्वयं हाथ में थामी भगवान ने। पंडित जी को बिठाया। जैसे नेक ससुर रथ आगे बढ़ो ना, तो जैसे ही रथ के आगे बलराम जी आए ना तो लगाम हाथ से छूट गई। पंडित जी बोले का भयो? कन्हैया बोले है गो ब्याह। बड़े भैया ना, संकोच लगता है, बड़े भैया है ना, और बलराम जी। तो भगवत प्रेमी बलराम जी ने पूछा कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भैया भैया कुंडनपुर जा रहे हैं। अच्छा, अरे हमारो कन्हैया बड़ो है गए, पतो भी नहीं चली। हमारो कन्हैया कहते कम थोड़े, ये बिल्कुल जानो चाहिए। हाँ, परसों तो कुंडनपुर में रुक्मणी को स्वयंवर है, बिल्कुल जानो चाहिए। बलराम जी ने सैनिकों की ओर टेढ़ी नजर करके इशारा कर दिया कि किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए।
इधर से कृष्ण जा रहे हैं और उधर से रुक्मिणी जी अपनी सखी सहेलियों के संग गांव से बाहर माता कात्यायनी के मंदिर में पूजन के लिए जा रही हैं। जैसे ही पहुंची, माता कात्यायनी की मूर्ति सामने सामने माता कात्यायनी है और स्वयं रुक्मिणी जी वहां विराज गई। रुक्मिणी जी को उसमें भी दर्शन मालूम है किसका हो रहा है? कन्हैया का। किसका? जिसके प्रति हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हृदय में अधिकतम प्रेम होगा, हमें हर जगह वही दिखाई देगा। हाँ जी के ना जी? हाँ, सुबह को भी उठते ही सबसे पहले उसी का चेहरा सामने आता है। कह दो जय श्री कृष्ण। हाँ जी के ना जी? आंखें खुली, पहले बंदा हाजिर। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? तो जिसके प्रति हमारे हृदय में अधिकतम प्रेम होगा वही। तो सज्जनों, अब भगवान आ रहे हैं। इधर रुक्मिणी जी ने कहा अपनी सखी से, अरे बहना देखो तो सही कन्हैया आए के ना है? गई, देखा तो अभी नहीं आए। उधर से रुक्मी ने चारों तरफ सेना लगा दी। अब रुक्मी बार बार आवाज लगा रहा है, अरे क्या हुआ, क्यों विलंब हो रहा है, अभी पूजा नहीं हुई क्या? रुक्मिणी जी की सखी ने कहा कि रुक्मिणी, तेरे भैया को तो कुछ जल्दी ज्यादा ही लग रही है। बोले तुम सुनती रहो, बोलो कुछ मत। जब भगवान को आगमन भयो तो देखो रुक्मिणी के वाम अंग फड़कने लगे और माता कात्यायनी के हाथ से सजनों एक पुष्प रुक्मिणी जी की झोली में गिर गया। देखो सुनो, जब नारी की बाई आंख फड़के तो कोई शुभ लक्षण है और पुरुष की दाहिनी तो कोई सुंदर बात है। जैसे ही रुक्मिणी ने कहा कि अब जाके देखो कृष्ण आए कि ना, देखा तो रथ पे सवार होके आ रहे हैं। रुक्मिणी जी को सखी ने संदेश दिया। रुक्मिणी जी झट से खड़ी भई, मंदिर से नीचे उतर के आई झट से और भगवान के हाथ में अपना हाथ दिया। वहां तो भयंकर युद्ध छिड़ गया। रुक्मी को रथ के चक्के से भगवान ने बांध दिया। बलराम जी आए और रुक्मी को छुड़वाया। रुक्मिणी जी बोली, स्वामी मारना मत, भैया है, मारना नहीं। भगवत प्रेमी भीष्मक राजा आए, उन्होंने कहा बेटा बेटा रुक्मी, बेटा मन की मलिनता को मिटाओ बेटा। जब मेरी बेटी रुक्मिणी छोटी सी थी ना तो मेरे यहाँ संत नारद पधारे थे बेटा। उन्होंने कहा था, राजन तुम्हारी जो ये बेटी है ना, ये साक्षात लक्ष्मी है और बेटा लक्ष्मी का विवाह तो नारायण के साथ ही होता है, इसलिए मन की मलिनता को मिटाओ। हाँ, और सुंदर विवाह मेरे हाथों से मुझे करने दो बेटा। रुक्मिणी जी को वापस लाया गया। कुमकुम पत्रिका द्वारकेश प्रभु के पास भेजी और मेरे द्वारकाधीश बारात लेकर के आए और बारात का बड़ा स्वागत किया गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान के। रुक्मिणी जी के यहाँ मंगल गीत गाए जा रहे हैं कुंदनपुर में। हाँ, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। आओ मंगल गीत हम और आप भी गाते गुनगुनाते चलें, ठीक है? काऊ को नृत्य करने को मन हो ना तो नृत्य कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले रुक्मिणी जी को लाएंगे, अभी कन्हैया जी को नहीं लाएंगे। सबसे पहले सिर्फ केवल रुक्मिणी जी को लाएंगे। आइएगा, मंगल गीत गाते चलेंगे हम और आप सभी मिलके। गाओगे ना? हाँ जी के ना जी? गाइए, आओ। मंडप के बीच लाड़ों ने कैसे सुखाए, मंडप के बीच लाड़ों ने कैसे सुखाए। बोलो सभी गाइए मेरे साथ। आता भी होगा और नहीं आता है तो सीख लो, आवश्यकता पड़ेगी। गाइए। मंडप के बीच लाड़ों ने कैसे सुखाए, बोलो